चीन में बढ़ते कोरोना ने चिंता जरूर बढ़ा दी है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, सतर्क रहने की जरूरत तो है, लेकिन पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार हैं बातचीत करने के लिए। तमाम मामलों पर हम इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जो अभी पॉजिटिविटी रेट आ रही है वो ज़्यादा चिंताजनक नहीं है, लेकिन लोगों में भ्रम और डर वैसे ही फैल रहा है जैसा हमने कोरोना की शुरुआत में देखा था। किस तरह से इस पूरे गणित को आप समझ रहे हैं और क्या लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है और किस तरह से पैनिक नहीं करने की जरूरत है? जैसा कि आपको पता है कि पॉजिटिविटी 0.14% के अराउंड है दिल्ली में, और हमने देखा है कि अभी चाइना में, साउथ कोरिया में, जापान में और थाईलैंड में काफ़ी केसेस कोरोना के आ रहे हैं। तो हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिल्ली में तो अभी एक भी मामला सामने नहीं आया। पिछले 3 हफ्ता से लोकनायक में एक भी पेशेंट एडमिट नहीं है। अस्पताल में एक भी मरीज भर्ती नहीं हुआ पिछले 3 हफ्ते? 3 हफ्ते से एक भी पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट नहीं है। पर निश्चित रूप से हमें तैयार रहना चाहिए, हमें कोविड के जो गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन करना चाहिए। और हमने देखा है कि कुछ लोगों ने बूस्टर डोज अभी भी नहीं लिया है, तो बूस्टर डोज की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है कि जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है, या वो व्यक्ति जिनको की लंबी बीमारियां हैं, वो व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर हैं, उनको तो जरूर बूस्टर डोज ले लेना चाहिए। क्योंकि बूस्टर डोज लेने से आप कोई भी स्ट्रेन हो, चाहे BF7 हो या कोई भी नया वेरिएंट हो, जो भारत में निर्मित वैक्सीन है, जो कि वर्ल्ड क्लास है, क्योंकि हम वैक्सीन में विश्व गुरु भी रहे हैं और सबसे ज़्यादा वैक्सीन दुनिया में कहीं दी गई हैं तो भारतवर्ष में दी गई हैं। तो यदि हम वैक्सीन अपने आप को ले लेते हैं और अब कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं, तो बहुत बड़े स्तर पर हम बच पाएंगे। जाहिर है। एक बात आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो वैक्सीन भारत में लोगों को दी जा रही है, क्या वो जो नया वेरिएंट आया है उससे भी बचाव करेगा? देखिए, इसका कोई अभी स्टडी सामने नहीं आया है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये भी बिल्कुल नया है और भारतवर्ष में तो इसके 4 मामले ही सामने आए हैं। कितना प्रोटेक्शन नए वेरिएंट के खिलाफ है, इसका कोई अभी साइंटिफिक स्टडी के बाद ही उसको हम बता सकते हैं कि। पर ज़्यादातर हमने देखा कि जो हमारा जो वैक्सीन है वो काफ़ी सारे सभी स्ट्रेन्स को, सभी वेरिएंट को, सभी सब वेरिएंट के खिलाफ प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी, क्योंकि ये स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है जो ये BF7 है, और ये जो वैक्सीन है जो भारत में निर्मित है वो ये सभी तरह का जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाता है। जाहिर है, क्योंकि जब ओमिक्रॉन आया था तब भी हम अस्पतालों के भीतर आपके साथ जाके बातचीत कर रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर ही, और आपने बताया था कि ज़्यादातर ऐसे मरीज भी आ रहे हैं जिन्होंने तीसरा डोज नहीं लिया था, यानी कि प्रिकॉशन डोज नहीं लिया था। लेकिन जो अस्पताल के स्टाफ हैं, क्या वो पूरी तरह से बूस्टर डोज ले चुके हैं और आम लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता कम है, ऐसा है क्या? ज़्यादातर लोगों ने बूस्टर डोज लिया है, और हमने अभी सारे स्टाफ को बुला के, सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि जिन्होंने नहीं लिया है वो अपना बूस्टर डोज अवश्य ले लें। क्या लोगों को भ्रम है क्या बूस्टर डोज को लेकर? आप क्या कहना चाहेंगे एक्सपर्ट होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, और लोग नहीं लग पा रहे हैं बूस्टर डोज, तो उसकी वजह आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, पिछले कुछ महीनों से आप देखेंगे तो कोरोना न्यूनतम स्तर पर है। कोरोना अब एक प्रॉब्लम नहीं रही, क्योंकि सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि कोरोना तो अब ठीक हो गया, और क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी काफ़ी लोगों को मिली है और ज़्यादातर लोगों ने 2 डोज ऑलरेडी लगाया है, तो वो सोचते हैं कि अब कोरोना शायद नहीं आएगा। पर क्योंकि वायरस ये बहुरूपी जो स्ट्रेन है, मल्टीपल स्ट्रेन, मल्टीपल सब वेरिएंट, नए नए उसके प्रकार जो आ रहे हैं, उससे बचने के लिए बूस्टर डोज आवश्यक है। तो ये जब भी कोरोना का खतरा जब बढ़ता है, जैसे पहले हमारे पास कम लोग आ रहे थे वैक्सीन, अभी पिछले 2 दिन से जैसे ही पता चला है कि चाइना में और दूसरे कंट्रीज में काफ़ी केसेस बढ़े हैं, तब अब ज़्यादा व्यक्ति हमारे पास वैक्सीन के लिए आ रहे हैं। सर, तो सवाल मेरा ये है कि क्या तैयारी है आपके यहाँ वैक्सीनेशन को लेकर, और जो आप ये बात बता रहे हैं कि पिछले 1-2 दिनों में लोगों की संख्या बढ़ी है वैक्सीन लगवाने वालों की, बूस्टर डोज लगवाने वालों की, तो आंकड़ा क्या है और आपकी तैयारी क्या है? हाँ, हमारे पास पूरा तैयारी है वैक्सीनेशन के लिए, और इसके साथ साथ अभी मॉक ड्रिल है ट्यूसडे को, उसका भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा जो सारा स्टॉक है, जो मेडिसिन है उनका, वेंटिलेटर्स का, बाईपैप का, ऑक्सीजन सप्लाई चेन का, वो सारा स्टॉक और सारी ट्रेनिंग जो स्टाफ का हम अभी करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि डर का माहौल नहीं होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम
अपने आप को बचा के रखें, बूस्टर डोज लें, कोविड मापदंडों का गाइडलाइंस का पालन करें। साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग की भूमिका अहम मानी जा रही है। आपके यहाँ लैब भी है, लैब का हम दौरा भी कर चुके हैं आपके अस्पताल में। तो ये जो लैब है इसमें आपने कितना स्टाफ तैनात किया है, यहाँ पे डॉक्टर्स की भूमिका क्या होगी, और जीनोम सीक्वेंसिंग जो की जा रही है वो कितनी अहम हो जाती है इस पूरे मामले में, जबकि चीन में चिंता बढ़ रही है, वहाँ जो आंकड़े हैं वो खतरनाक नजर आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और दिल्ली सरकार ने हमें निर्देश दिया है कि जो भी सैंपल आता है, चाहे वो व्यक्ति एडमिट है या नहीं है, जिसका भी आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है उसका सैंपल हम 100% जीन सीक्वेंसिंग के लिए भेजेंगे। और हमारा जो लैब है बहुत बड़े स्तर पर इसकी तैयारी कर रहा है। इसके साथ साथ ILBS में भी काफ़ी सारे बड़ा लैब है और हम सभी सैंपल्स का अध्ययन करेंगे कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं है। अभी तक जो हमारे पास वेरिएंट था, XBB वेरिएंट ही दिल्ली में ज़्यादा देखने को मिला है, और क्योंकि अब आरटीपीसीआर पॉजिटिव सैंपल ही नहीं आ रहे हैं हमारे पास, तो इसलिए अभी बहुत कम जो है उसका जीन टेस्टिंग के लिए सैंपल जा रहे हैं, क्योंकि उसमें RNA आइसोलेट करना पड़ता है, और RNA जब पॉजिटिव होता है तभी उसका जीन सीक्वेंसिंग हो पाती है। साथ ही सवाल इसमें यह भी है कि आपका अस्पताल, हमने देखा कोरोना के दौर में सबसे बड़ा अस्पताल उभर कर आया, 2000 कोरोना बेड आपके यहाँ रिजर्व किए गए थे। अभी कितने बेड की व्यवस्था है, कितने मेडिकल स्टाफ जो हैं उनको आप दोबारा अलर्ट रख रहे हैं? साथ ही साथ ऑक्सीजन बेड, ICU बेड, इनकी क्या तैयारी है? वेंटिलेटर्स की क्या व्यवस्था है? हमारे पास अभी 450 बेड्स हैं, जिसमें 50 ICU बेड्स हमने रिजर्व किए हैं। इसके साथ साथ यदि कोई प्रेग्नेंट मदर्स आती है हमारे पास जिसको कोरोना होता है, तो उसके लिए अलग से लेबर रूम भी बनाया है, नियोनेटल और पीडियाट्रिक ICU भी हमने तैयार किए हैं। और इसके साथ साथ हमने ये सुनिश्चित किया है कि इस बार किसी भी पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी हमारे पास है। और हमारा जो पूरा स्टाफ है उसकी अलग से हमने टीम तैयारी की हैं, जिसमें कि एनेस्थीसिया के लोग हैं, जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और जनरल फिजिशियन है। तो एक बहुत बड़ी टीम हमने तैयार की है। यदि केसेस बढ़ते हैं तो इस चैलेंज को हम देखते हुए हम पूरी तरह से युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही लोगों को एक बार फिर से आप क्या समझाना चाहेंगे, किन बातों का ध्यान रहे? एक तो ये सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में आसानी से सर्दी या खांसी हो जाती है, कई बार बुखार भी आ जाता है, तो लोग इसको लेकर सचेत रहें और टेस्ट जरूर कराएं, या फिर उन्हें लगता है कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं कोरोना संक्रमण के उसके बाद ही टेस्ट कराएं? और ये कौन कौन से सिम्टम्स हैं उसके बारे में बता दीजिए। यदि आपको गले में दर्द है, यदि आपको सांस लेने में तकलीफ है, ब्रेथलेसनेस है, कॉफ है, बॉडी एक है, और आपको लगता है कि अभी ये अचानक हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं लेना चाहिए। हमने पिछली बार देखा है कि लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन किया, काफ़ी लोगों ने स्टेरॉइड ले लिया बिना प्रिस्क्रिप्शन के, और उसका नतीजा ये हुआ कि पिछली बार काफ़ी सारे ब्लैक फंगस के केसेस हमारे पास आए। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ना लें। जब भी आपको लक्षण हो टेस्ट कराएं, डॉक्टर की सलाह लें, और हमेशा घर से जब आप बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। इसके साथ साथ यदि आपके परिवार में बूस्टर डोज नहीं लगाई है किसी ने, तो बूस्टर डोज जरूर लगाएं। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग चूंकि खुले वातावरण में हैं, पार्क में मौजूद हैं, अस्पताल में हम होते तो जरूर मास्क लगाते, लेकिन अब आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं तो मास्क जरूर पहने, वो सबसे पहला तरीका है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। साथ ही जिस तरीके से मामले अब सामने आ रहे हैं उसके बाद जो तैयारियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर वो आपने बता दी, किस तरह से तैयार रहना है, अस्पतालों में क्या तैयारियां हैं, और ऑक्सीजन प्लांट भी अस्पतालों में लग चुके हैं। लेकिन जो हमने पिछली बार देखा कि जिस तरीके से कोरोना के मामले आ रहे थे, सांस लेने में लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही थी, क्या नया वेरिएंट इसी तरीके से असर कर रहा है जो चीन का आया है? और साथ ही जो लंग्स में प्रॉब्लम आ रही थी या फिर लोगों को निमोनिया हो जा रहा था, क्या वैसी स्थिति बन सकती है? चीन का उदाहरण बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुआ था। वहाँ का वैक्सीन का सेफ्टी और एफिकेसी के बारे में भी पूरे विश्व को उन्होंने साझा नहीं किया। भारतवर्ष में स्थिति ऐसा नहीं मैं सोचता हूँ होगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने बहुत समझदारी से काम किया है। बहुत सभी लोगों ने लगभग 2 डोज वैक्सीन की ली हुई हैं, और काफ़ी सारे लोग जो हैं कोविड मापदंडों का, कोविड गाइडलाइंस का पालन भी कर रहे हैं। और ये जो नया जो सब वेरिएंट है BF7, इसके बारे में कि उसका क्लिनिकल स्पेक्ट्रम कैसा होगा, केस आने पर भी हम बता सकते हैं। पर अभी तक जो 4 केस आए हैं वो चारों के चारों रिकवर हो गए हैं, बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जो केस इंडिया में रिपोर्ट हुए हैं वो सारे रिकवर हो गए हैं।
साथ ही आपने कहा कि पिछले एक हफ्ते में एक भी केस आपके पास नहीं आया, और क्या मरीज जो सस्पेक्टेड थे वो आपके पास आए, या फिर आपके यहाँ लोग टेस्ट कराने के लिए आए उनमें से कोई सस्पेक्टेड मरीज थे, या फिर हालात जो अस्पताल में है वो अभी अच्छे हैं? देखिए, काफी सारे जो पेशेंट है जिनको कि सर्दी की वजह से गला खराब है, जिनको सीओपीडी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, टीबी के पेशेंट हैं, उनका हम खुद ही ये टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा तो 24/7 टेस्टिंग होती है यहाँ पर। और ओपीडीज में जो लगता है कि इसको सिम्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, खांसी है, ब्रेथलेसनेस है और फीवर है, तो उनका हम टेस्ट कराते हैं। रैट टेस्टिंग भी हो रहा है हमारे यहाँ पे और आरटीपीसीआर भी हो रहा है, पर जो भी हम सैंपल करा रहे हैं सब नेगेटिव आ रहे हैं अभी तक। तो किस तरह से लोगों को पैनिक नहीं करना है और सतर्क रहना है? जी हाँ, बिल्कुल, अफवाहों पे ध्यान ना दें, पैनिक ना हो और स्वस्थ रहें, अपने जो गाइडलाइंस हैं कोविड का उसका पालन करें। बहुत अहम जानकारी यहाँ पर डॉक्टर सुरेश कुमार दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं चिंता नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोगों को सतर्क रहना है, क्योंकि जिस तरह से आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, या फिर अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, आपको सर्दी खांसी हो गई है और आप टेस्ट नहीं करा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा, आप दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो ऐसे में एहतियात बरतना है, पैनिक नहीं करना है। कैमरामैन नासिर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।